नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर ये, रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले और उसके गिरफ्तारी को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विरोध जताए हुए अपने जो एक्स प्रोफाइल है उसको ब्लैक कर दिया है। विरोध जताया है शुभेंदु अधिकारी ने और कहा कि लोकतंत्र पर यहां खतरा है। ममता मीडिया की आवाज दबा रही है। संतू पान जो है महिला अत्याचार की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, अब संतू पान जो रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर हैं, उनको गिरफ्तार किया है ममता सरकार के पुलिस ने, जिसके बाद अब पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स प्रोफाइल को ब्लैक कर दिया। विरोध जताते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल में मीडिया पर हमला गलत है और यह गलत हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राजभवन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है संदेश खाली की उन महिलाओं के द्वारा जिनका उत्पीड़न किया गया है। और राजभवन द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि कभी भी वो राजभवन से संपर्क कर सकती है वो महिलाएं संदेश खाली की। शिकायतों पर एक्शन लिया जाएगा। राजभवन के द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है, पीड़िताएं सीधे संपर्क कर सकती है, ये राजभवन ने कहा है, जिसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है। बंगाल राजभवन खुद इस पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। संदेश खाली में जिन महिलाओं को यहाँ पर उत्पीड़न किया गया है, उन महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करके कहा गया है कि शिकायतों पर एक्शन लिया जाएगा। श्वेता हमारी सहयोगी सीधे ग्राउंड पर जुड़ी हुई है। श्वेता, हर एक खबर आप वहां से दिखा रही हैं। क्या यह मान लिया जाए कि जो काम ममता सरकार को करना चाहिए था, दीदी को करना था, वो राजभवन कर रहा है? देखिए, ये बहुत अहम है ये समझना कि यहाँ बंगाल में हो क्या रहा है। देखिए, ममता बनर्जी कुछ करेंगी नहीं करेंगी, इस पर अब लोगों का विश्वास रह नहीं गया है। और आपने देखा कि कल जिस तरह से संतू को अरेस्ट किया गया, अभी भी वो संदेश खाली थाने के अंदर है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या अपराध हो गया? संतू पान सच्चाई दिखा रहे थे, क्या ये गलत हो गया? संतू पान के सामने पीड़ित आकर के अपना दर्द बयां कर रहे थे और संतू पान वो दिखा रहे थे, क्या ये गलत हो गया? क्या संदेश खाली की वो तस्वीर वो लगातार दिखा रहे थे ग्राउंड से, क्या ये गलत हो गया? अगर इस देश में पत्रकारिता को रोकने की कोशिश की जाएगी, आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो संविधान के चौथे स्तंभ के मायने क्या रह जाएंगे? सवाल तो यही है कि वो ममता बनर्जी जो ये कहती है कि नहीं, मेरे राज्य में कभी भी कोई अन्याय नहीं हुआ, तो कल रात से तो अन्याय अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अनूप, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि कल हम लोग लगातार साथ में थे, 4-5 दिन से हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संदेश खाली की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ममता बनर्जी भी ये जानती है कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है उसको वो कवर अप नहीं कर पाएंगे। और यही एक तरीके से कहें कि बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से निकल रहा है। जैसे अरेस्ट किया गया संतू को, ये सीधे सीधे एक दबाव बनाने की कोशिश है, डरा दिया जाए कि देखिए, अगर यहाँ से आप रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर आपके खिलाफ हम केस बना सकते हैं और उस केस के तहत आपको अरेस्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन अनूप, ये समझिए ये ग्राउंड कैसे तैयार किया गया। पूरे दिन संतू वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। अगर पुलिस को ऐसा कुछ था, कोई ऑब्जेक्शन था, तो पुलिस उनको बुला करके उनसे बात कर सकती थी, नोटिस दिया जाना चाहिए था। संतू को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, पुलिस उनको पकड़ रही है, उनको ई रिक्शा में धक्के के साथ बिठाया जा रहा है, ये क्या तरीका है? वो कोई क्या अपराधी है? क्या इतना बड़ा कोई अपराध कर दिया कि आप तुरंत एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर रहे हैं? भाई, यही काम क्यों नहीं किया गया 13 साल पहले इसी पुलिस की ओर से, जिसके पास महिलाएं अपनी उन प्रताड़नाओं को लेकर के पहुंचती थी, यौन उत्पीड़न की शिकायतों को लेकर पहुंचती थी, जमीन हड़पने की शिकायतों को लेकर पहुंचती थी। लेकिन शाहजहां शेख के खिलाफ इसी कलम को चलाने में इन्हें बहुत ज्यादा मुसीबत लगती थी। शाहजहां शेख को हर मामले से इन्होंने एक तरह से बचा करके रखा। उन महिलाओं की तकलीफ और कंप्लेंट्स कभी दर्ज नहीं की गई। लेकिन संतू के मामले में देखिए किस तरह से तुरंत एक्शन ले लिया गया। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि भैया, क्या न्याय से ऊपर मान लिया गया? यहाँ की पुलिस ने अपने आप को कानून से ऊपर मान लिया है। वो कानून जिसके तहत इस पुलिस को काम करना चाहिए, वो कानून जिसके तहत इनको एक्शन लेना चाहिए, वो कानून है कहाँ? क्योंकि आप सीधे ऐसे बिल्कुल, और ऐसे में यही सवाल तमाम जो है श्वेता वो खड़े होते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि लोकतंत्र और आजादी की बात करने वाली दीदी कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत के कैमरे से डर गई हैं। और यही वजह है कि वहां पर रिपोर्टर के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण की खबर दिखाने पर ममता सरकार ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कितनी भी कोशिशें कर ले, पश्चिम बंगाल की अहंकारी सरकार को यह पता नहीं है कि
क्योंकि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को हर भारतवासी को बताएगा, देश के सामने ममता सरकार को बेनकाब करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के साथ व्यवहार किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिखाते ये तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का सबूत है, बंगाल में अराजकता का सबूत है। সাংবাদিক কে গ্রেফতার করছে, দেখানোর চেষ্টা করব, দেখানোর চেষ্টা করব, जरा देखिए पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कैसे कुचला जा रहा है। क्या ममता सरकार इतना डर गई है कि वो संदेश खाली का सच दबाने के लिए मीडिया का गला घोटने पर उतारू है? একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে, সন্দেশখালীতে। बंगाल में अघोषित इमरजेंसी है क्योंकि पीड़ितों को और ज्यादा पीड़ित बनाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जब उसका सच दिखाया जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है, पत्रकारिता के धर्म को निभाया जाता है, तो उसे कुचलने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसका जवाब देना होगा और पूरा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आज साथ खड़ा है हमारे रिपोर्टर के, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के। जब वो सवाल कर रहे थे, सच्ची तस्वीर दिखा रहे थे, तब उन्हें पकड़ा गया है। और एक माइक जैसा आपने कहा, एक कैमरा है, आखिर क्या गलती की आज बताना होगा। ये भारत के कानून के हिसाब से बताना होगा कि आखिर गलती क्या की गई, क्या ऐसा आरोप है जिसके तहत पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, आपके पास क्या सबूत है, क्या जुर्म किया। आज सारे सवालों के जवाब देने होंगे ममता बनर्जी को। ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि ममता बनर्जी किसी भी हाल में संदेश खाली का सच दबाना चाहती है। इसके लिए चाहे राजनीतिक दल हो या समाज सेवी संगठन, किसी को भी संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो ममता ने मीडिया को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर एफआईआर भी होती है तो 24 घंटे का वक्त होता है। इतनी ज्यादा हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि आप ये समझिए वो बातें जो निकलकर सामने आ चुकी थी, रिपब्लिक बांग्ला जो पहले दिन से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, वो जो सच था वो सामने ना आए, इसकी कोशिशें 13 सालों तक होती रही। आप समझिए संदेश खाली उस जगह पर है जहाँ पर नदी से पार करके संदेश खाली जाना होता है, यानी विकास से दूर रखा गया, कनेक्टिविटी से दूर रखा गया ताकि वो सच कभी सामने ना आए। ये पहली बार है जब मीडिया संदेश खाली तक जाती है, वहां पर जाकर के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सवाल करता है, वो पीड़ित हमारे कैमरे पर आकर खुद बताते हैं, उस जगह हमें खुद लेकर के जाते हैं, उस पार्टी ऑफिस में जहां पर शाहजहां शेख बुलाया करता था। इतना सब कुछ हो रहा था वहां पे, लेकिन कभी सामने नहीं आया। अब जब सामने आया तो ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस दाग को छिपाए कैसे। इसलिए